हेलो लिसनर्स, आज मैं आपके लिए 2016 में रिलीज हुई एक इंग्लिश मूवी की कहानी बताने जा रही हूँ। मूवी का नाम है गहना, वेयर डेथ लिव्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मूवी शुरू होते ही 1617 में साइपान नाम के एक जगह पर कुछ जापानीज लोग मिलकर ब्लैक मैजिक जैसे करते हुए दिखाता है। वो लोग एक बूढ़े स्पेनिश आदमी को पकड़ के बंदी करके लेके आता है और अपने पास के एक कपल डॉल में से एक मेल डॉल को वो स्पेनिश आदमी के गले में बांध देता है। फिर कुछ मंत्र पढ़कर स्पेनिश आदमी का चेहरा चाकू से फाड़कर अलग कर देता है। उसके बाद वो आदमी को एक गुफा में बंद करके दरवाजे को पूरा क्लोज करके सील करता है। साथ साथ स्पेनिश आदमी के गले से वो डॉल को निकाल के गुफा के दरवाजे पर छिपा देता है। बहुत साल बाद हमारे हीरोइन होलिना अपने बॉस के लिए नया रिसोर्ट का साइट देखने आती है। वहाँ के एक लोकल पुलिस एलन का मदद से होलिना और उसका बॉयफ्रेंड टाइलर साइट को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए डेव और उन सबको लेके जाने के लिए ड्राइवर पेपे सब मिलके साइट देखने जाते हैं। एरियल व्यू के लिए ड्रोन कैमरा चलाते वक्त दो लोग अजीब सा कुछ करते नजर आता है। बात जानने के लिए होलिना सबको लेकर वहां जाती है। जाकर देखा तो उनमें से एक आदमी अजीब सा मास्क पहनकर हाथ में एक डॉल को लेकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो लोग वहाँ पे रुक नहीं सकते कहकर एलन उनको वहाँ से निकालते हैं। उस वक्त उन लोगों के हाथ से वो डॉल गिर जाती है। वहाँ पे एक अंडरग्राउंड रास्ता देखकर होलिना वो देखने के लिए जाते वक्त एलन उनको रोकता है और बोलता है कि वो सिर्फ पुराने जमाने में वॉर टाइम पर वेपन स्टोर करने का सिर्फ एक गोडाउन था, लेकिन कुछ भी वो खुद जाके जानने चाहती है कहकर होलिना सबको लेकर अंदर जाती है। जाते वक्त डेव गिरा हुआ डॉल उठाकर साथ रखता है। अंदर जाते ही वो लोग जमीन पर पड़े हुए 2-3 डेड बॉडीज देखकर घबराता है। तभी एक साइड से एक साउंड सुनकर लाइट चलाकर देखता है। तब एक विरूप आदमी चल के सीधे एलन का पास आकर धमकाता है कि वो अभी वहाँ से निकल जाए। घबरा कर एलन उसको धक्का देता ही वो अपने सिर दीवार पर मारकर गिर जाता है और तभी के तभी मर भी जाता है। उसका मरने के बाद वो जगह के सारे लाइट्स बंद हो जाता है और पूरी जगह हिलकर सब लोग बेहोश होकर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद सब लोग होश आकर उड़ के देखा तो पूरा जगह साफ किया हुआ था और वहाँ की लाशें सब निकाल गया था। कंफ्यूज होकर आगे जाते वक्त वो लोग एक नया आदमी से मिलता है, एक जापानीज सोल्जर। पहले आपस में झगड़ा करने के बाद वो ऑफिसर खुद गोली मारकर सुसाइड करता है। थोड़ी देर घबरा कर भी सब लोग वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता चलता है। तभी होलिना और टाइलर को एक रिकॉर्डिंग रूम दिखता है और उसका जांच करता है। उस समय पेपे को मरा पड़ा जापानीज ऑफिसर का पॉकेट में से एक डॉल मिलता है। वो हाथ में लेते ही पेपे को अपने मरी हुई माँ नजर आती है और उसकी बात सुनकर अपने आप को चाकू से मार देता है। ये सब जाने बिना बाकी लोग आगे जाके एक गुफा दिखता है और वहाँ का गुफा चित्र देखकर डेव सबको वो एक्सप्लेन करता है। वो पुराने जमाने में चीफ्स को दफनाने का जगह था और वो पेंटिंग्स में दिखने वाले पहले बनाया गया बॉजॉब्स डॉल है। वो डॉल्स हमेशा जोड़ियों में रहता है और उस डॉल्स में चीफ का और उसका ब्राइड की स्पिरिट्स होती है। उस डॉल्स को सेपरेट करने से एक कर्स बन जाता है। ब्राइड की डॉल हमेशा गुफा के ऊपर और कॉलोनाइजेशन के टाइम पर बहुत गलती करने वाले चीफ का डॉल उसके साथ ही गुफा में दफाया है। कहानी सुनकर एलन वो सब बकवास है कहता है। ये सुनकर गुस्सा आया डेव वहाँ से बाहर आकर उसको बाहर से मिला वो डॉल को हाथ में लेकर देखता है। डॉल के ऊपर 2 वर्ड्स नजर आता है, रिलीज एंड एस्केप। वो वर्ड्स पढ़ते ही डेव को अपने मरी हुई बहन की भूत दिखती है और डर के मारे गिरकर पैर टूटता है। आवाज सुनकर होलिना और सब आके डेव को बेड पर शिफ्ट करता है। उसके बाद एलन और टाइलर को एक नया रूम नजर आता है और दोनों रूम में जाकर देखते वक्त पेपे अपने शरीर पर जापानीज में चाकू से लेकर रूम में आता है और एलन को धमकाता है। उसी टाइम डेव को फिर एक बार अपनी बहन नजर आता है और डर से चिल्लाता है। आवाज सुनकर होलिना डेव के रूम में आती है। अपने पास का डॉल होलिना को देखकर वो कहता है कि वो फीमेल डॉल है और मेल डॉल इसी गुफा में ही कहीं है। अगर दोनों डॉल को मिला दे तो शायद वहाँ से सब लोग बच सकता है। डॉल को लेकर होलिना एलन और टाइलर के पास जाकर ये बात
बात बताती है, लेकिन एलन तब भी सब बात को टाल देता है। लेकिन तभी उसको पहले गुफा में आते ही मिला हुआ वो विरूपी सामने आकर धमकाते हुए लगता है। डिस्टर्ब होके एलन वहाँ से चले जाता है। रूम से मिली डायरी से कुछ क्लू मिलने के एक्सपेक्ट करके पढ़ने जाते वक्त होलिना को रूम के बाहर से कोई भागता चला लगता है और वो उसको फॉलो करती चली जाती है। आगे जाके देखता तो वो अपने मरा हुआ लड़का को देखकर घबरा जाती है। उसी आवाज सुनकर आया टाइलर होलिना को काम डाउन करता है। तभी वहाँ एलन भी आ जाता है, लेकिन टाइलर को एलन होलिना से बदतमीजी से बात करता हुआ लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। तभी टाइलर कहता है कि ऐसा पहले भी यहाँ के सोल्जर्स को हुआ था। वापस जाकर तीनों डायरी पढ़ना शुरू करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक हेड ऑफिसर और कुछ सोल्जर्स उस गोडाउन में रहता था। एक दिन केटो नाम के एक सोल्जर पोसेस हुआ जैसा बिहेव करना शुरू करता है। गोडाउन के एक कोने के दीवार में वो कुछ ड्रॉ करते देखकर हेड ऑफिसर केटो को डांट कर वहाँ दिखा मेल डॉल को फेंक देता है। लेकिन कुछ दिन बाद केटो फिर वहाँ जाकर दीवार को तोड़ देता है। ये देखकर हुआ आया ऑफिसर और सोल्जर्स अंदर जाके देखा तो लाल आंखें वाले एक विरूपी को देखकर डरता है और उसको पीटकर मार देता है। मरने के पहले वो विरूपी स्पेनिश में कुछ बोलता है कि सिर्फ एक आदमी जिंदा रह सकता है। कुछ दिन बाद ऑफिसर और सोल्जर्स वो गोडाउन से बाहर निकलने का बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं जा सका। ये देखकर केटो अपने हाथ में डॉल को पकड़कर बोलता है कि कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर गुस्सा होकर ऑफिसर केटो और बाकी सोल्जर्स को शूट करके मार देता है। कहानी सुनकर एलन बोलता है कि इससे कोई मदद नहीं मिला और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टाइलर डायरी के लास्ट में लिखा हुआ पार्ट पढ़ता है। वो ऑफिसर बहुत सारे बात खुदकुशी करने का ट्राई करने के बाद भी फेल हो गया था और सारा गांव खुद भर जाता था। डायरी पूरा पढ़ने के बाद होलिना टाइलर के साथ गुफा ढूंढ कर निकलता है। उसी टाइम पर डेव को फिर से अपने बाहर नजर आता है और वो अपना कैमरा से शूट करना ट्राई करता है। आवाज सुनकर होलिना और टाइलर आके देखा तो डेव मरा पड़ा दिखता है। पास में पड़ा कैमरा में देखा तो आदमी नजर ना आया, फिर भी एक चाकू से कोई डेव को मारते वो देखा है। हाथ में कैमरा लेकर वो लोग आगे जाता है। रास्ते में एक अंधेरे जगह पर कोई अपने और आते हुए टाइलर को लगता है। खुद ठीक से न देख पाया तो वो कैमरा से नाइट विजन ऑन कर देखने का ट्राई करता है। फोरहेड पर बुलेट की निशानी लगी एक औरत को देखकर टाइलर डर जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है कहकर होलिना टाइलर को लेकर आगे जाती है। फाइनली गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही एलन भी वहां आ जाता है। टाइलर कैमरा लेकर एलन के पास जाकर कहता है कि डेव मर गया है और उन्हें लगता है कि पेपे ने वो किया है। अचानक से एलन अपने हाथ के चाकू से टाइलर को मारता है और कहता है कि डेव को भी उसी ने मारा है और वो ये भी कहता है कि वो जगह सबको पागल करता है और सब मिलकर खुद को मारने से पहले वो सबको मारना चाहता है। ये सुनकर होलिना वहाँ से भाग जाकर गुफा में घुस जाता है। अंदर जाकर मोबाइल लाइट से देखा तो पेपे अचानक वहाँ आ जाता है। सबको वहाँ उसी ने लेके आया है। सालों पहले स्पेनिश लोग जापानीज लोग को पकड़कर स्लेव बनाया था और वो उसका बदले में ही वो स्पेनिश हेड को पकड़कर 300 साल वहाँ पे बंदी बनाया था। ये सब कहकर पेपे फिर चाकू लेकर अपने शरीर पर लिखना लगा। तब होलिना अपने हाथ की डॉल पेपे को दिखाती है, लेकिन पेपे कहते हैं कि वो डॉल को अंदर नहीं लेके आना चाहिए था और अपने एंसेस्टर्स को वो पसंद नहीं आएगा। होलिना कहता है कि अगर दोनों डॉल्स को साथ में ले आया तो सब वहाँ से बच सकती है और कहता है कि ये सब इन लोग पैदा होने से पहले हुआ कहानी है और उसके लिए हमें लड़ना नहीं चाहिए। पर पेपे कहता है कि समय यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं है और हम फिर वापस जाएंगे और बॉजॉब डॉल्स साथ में ही रहेंगे। तब होलिना कहती है कि डॉल्स को हम अभी भी साथ रख सकते हैं। यह सुनकर पेपे होलिना के हाथ से डॉल लेकर दोनों डॉल्स को पकड़कर मंत्र पढ़ने लगा है। अचानक से एलन आके पेपे को पीछे से मारता है। गुस्सा होके पेपे डॉल को पकड़कर गला काट देता है और कहता है कि किसी को भी माफी नहीं मिलेगा। पेपे और एलन फाइट करते वक्त होलिना वहाँ से भाग जाती है। तभी टाइलर अपने गांव पर ब्लीडिंग रोकने के लिए कपड़े बांधते हैं। तभी उसके नजर वीडियो कैमरे पर अटकता है। उसी टाइम पेपे को मारकर एलन होलिना को ढूंढते चलते
करते हैं। होलिना मरा हुआ ऑफिसर के पास से गन लेकर एलन को शूट करने चलते हैं। तभी टाइलर आगे होलिना को रोकता है, पर दोनों बात करते वक्त पास आया एलन को होलिना शूट करती है। तभी टाइलर होलिना को रोकर डायरी में पड़ा लाइन बोलती है कि सिर्फ एक आदमी जिंदा रह सकता है। ये सुनकर होलिना सॉरी बोलकर हाथ से गन टाइलर को देती है। टाइलर रोकर अपने हाथ से होलिना की माथे पर शूट करता है। कुछ भी न समझ पाए एलन खुश हो जाता है। टाइलर होलिना के पास जाकर अपने गांव में बंदी कपड़े निकाल देता है। टाइलर एलन से पूछता है कि ये सब पहले भी हुआ जैसा लगता है या नहीं। फिर भी एलन को कुछ समझ नहीं आता है। टाइलर मरते ही एलन का गांव खुद भर जाता है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी वो नीचे पड़े डेव का कैमरा देखता है। उसमें से वीडियो दिखते ही उसको सब कुछ समझ आना लगता है। पहला जब वो लोग अंदर आते वक्त देखा विरूपी कोई और नहीं वो खुद है। अपने हाथ का टैटू और वीडियो में रिकॉर्ड हुआ विरूपी का टैटू सेम है। उसको सब कुछ समझ आते ही गोडाउन का पूरा लाइट्स एक एक कर बंद होने लगा। बहुत साल बाद फिर कुछ लोग वो गोडाउन में आता है। साउंड सुनकर करीब जाकर देखा तो पुरानी एलन नजर आता है। मूवी की शुरुआत में विरूपी जो बात एलन से कही थी वो अब एलन दोहराती है, यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना चाहिए।